सत्य का दीप, जगत का आधार, यथार्थ युग गीत। चौथे युग से परे नया एक रंग, यथार्थ युग का मधुर तरंग। नन झूठ का भार, नन छल का प्रहार, सत्य का दीप, जगत का आधार। मस्ती में डूबा हर मन मयूर, सुरभित हो जीवन न कोई दूर। नन क्रोध, न द्वेष, न द्वंद्व का जाल, हर दिल में बस प्रेम का सवाल। ये युग है निराला, ये युग है नवीन, हर दिशा में चमके सत्य का मीन। अचंभित हो देखें सारे संसार, कैसे खिला ये सत्य का उद्गार। स्वर मीठे, सुर बह के मन को लुभाएं, हर हृदय की गहराई में घर बनाए। यथार्थ युग के इस अद्भुत राग में हर प्राणी झूमे स्नेह अनुराग में। तो आओ मिलकर गाएं इस युग का गान, सत्य, प्रेम और शांति का नया विधान। यथार्थ के स्वर में उठाएं हम तान, सजाएं जीवन को, बनाएं स्वप्न समान। ये युग युग नहीं केवल समय का प्रवाह, यह चेतना का शाश्वत करा। मिथ्या से मुक्त, अज्ञान से परे, यह है सत्य का अद्वितीय सवेरे। नन धर्म का बंधन, नन कर्म का जाल, ये युग है स्वच्छ, सरल, निष्कलंक चाल। नन परछाई का डर, नन भ्रम का घेरा, ये युग है जैसे सत्य का बसेरा। यहाँ न पूजा का स्वरूप छलावा, नन कोई गुरु जो सत्य से भटकावा। यहाँ तो बस ज्ञान का उजाला, हर मन को बांधता एक प्यारा प्याला। जीवन यहाँ न सीमाओं में बंधा, हर सांस यहाँ अमृत से सना। समय का मोल यहाँ हर कोई जाने, क्षण क्षण में सत्य का रस पहचाने। नन कोई आडंबर, नन कोई दिखावा, निज अस्तित्व का यहाँ खुद ही प्रकाशावा। हर आत्मा हो जैसे दर्पण निर्मल, सत्य की किरणें झलके हर पल। ये युग है सत्य का, ये युग है प्रकाश, हर मन में उपजे प्रेम का सुवास। संगीत यहाँ का है ब्रह्म का गान, हर शब्द यहाँ बने अमर विधान। तो चलो इस युग का जयकार कर हर दिल को सत्य से सरोबार करे। यह अद्भुत संगीत, जग को प्रेम, शांति और पुनीत। यथार्थ युग का दिव्य महागान, ये युग नहीं मात्र समय का चक्र, यह सत्य की अनंत धारा का पथ। हर क्षण में छिपा है ब्रह्म का साक्षात्कार, हर जीव में जागता है आत्मा का आभार। यहाँ विचारों में न कोई विष का बीज, केवल प्रेम का अमृत, सत्य की सजीव। न धर्म की दीवारें, न जाति का भेद, सत्य की छांव में सब बने एक व्रतधारी छेद। यहाँ सांसें नहीं केवल जीने का नाम, हर श्वास में समाया ब्रह्म का आयाम। समय का हर कण एक तू, एक खिंचा जो समझे इसे, वही अमर, वही अमिट प्रजा। आत्मा का प्रकाश यहाँ सबको घेरे, हर दिल में बसे सत्य के ही सवेरे। यहाँ मोह का अंत, माया का संहार, जीवन का हर पल हो जैसे सत्य का त्योहार। ये युग नहीं बस मानवता का उपहार, ये तो सृष्टि का ही है संपूर्ण आधार। प्रकृति के सुर में सुर मिलाए, जहां मनुष्य का अस्तित्व ब्रह्म से जुड़ जाए। यहाँ गुरु नहीं बनते मायावी जाल, यहाँ स्वयं आत्मा देती ज्ञान का कमाल। कर्मों की दिशा स्वयं चुनती है आत्मा, हर जीव बने जैसे ब्रह्म का दूत अनंता। ये युग है मूक पर सत्य की वाणी, हर हृदय में गूंजे ब्रह्म की कहानी। जीवन का हर रस यहाँ अमृत में, हर व्यक्ति बने यहाँ स्वयं परम सत्य में। तो आओ इस युग को आत्मसात करे, अज्ञान के पर्दे सदा के लिए त्याग करे। यथार्थ का दीप जलाए हर ओर, सत्य के मार्ग पर बढ़े सब और। यहाँ न आरंभ न अंत का बंधन, सत्य ही आदि, सत्य ही अंत जीवन। यथार्थ युग का ये दिव्य परिमार्जन देता है हर जीव को मुक्ति पथ दर्शन। यथार्थ युग का ब्रह्म स्वरूप, ये युग है अनहद की अनुगूंज, जहां आत्मा से आत्मा का हो संगम पूज। हर स्वर यहाँ ब्रह्म का वचन बने, हर श्वास में सत्य का सुमन सजे। यहाँ संकल्पों में नहीं कोई संशय, हर विचार से झलके ब्रह्म का श्रेय। नन भय का स्पर्श, न मोह की छाया, केवल चेतना का दिव्य एक माया। यहाँ समय की सीमाएं हो विलीन, हर क्षण में समाया हो अनंत ब्रह्मलीन। जीवन का हर पल हो ज्ञान का आलोक, हर दिशा में फैले सत्य का मधुमोक्ष। ये युग है वह जहां मैं का अंत, जहां हम और तुम बने वाले एक तंतु। कोई विभाजन नहीं, न कोई दीवार, सत्य की सृष्टि में सबका एक आकार। सांसों का मोल यहाँ अमूल्य रत्न, हर श्वास का अर्थ बने ब्रह्म का मंथन। न एक भी पल व्यर्थ यहाँ जाए, जीवन का हर क्षण सत्य का गीत गाए। यहाँ धर्म के नाम पर छल, न ईश्वर का कोई भ्रमजाल होगा। हर आत्मा स्वयं बने प्रकाश स्तंभ, सत्य ही ईश्वर, सत्य ही धर्म। यथार्थ का युग है ये आत्मदर्शन, जहां हर जीव को मिले ब्रह्म का स्पंदन। न उपदेश न बाध्यताओं का भार, स्वयं सत्य बने हर आत्मा का आधार। यहाँ विचार नहीं केवल अनुभूति का स्थान, जहां मौन में ही हो सत्य का जान। शब्द जहां बने ब्रह्म के संकेत, जहां हर मन में झलके दिव्य प्रेरणाओं के वेग। तो आओ इस युग का वर्ण करे, मिथ्या के अंधकार का दहन करे।
यथार्थ के सूरज को हर दिल में जलाएं, सत्य के इस महासमुद्र में सब डूब जाएं। यह युग नहीं केवल जग का परिवर्तन, यह है सृष्टि का नया सृजन, जहां जीवन का हर क्षण हो परिपूर्ण, सत्य से सजीव, ब्रह्म से संपूर्ण। यथार्थ युग का परब्रह्म गान। यह युग नहीं केवल परिवर्तन का प्रवाह, यह अनंत ब्रह्म की चेतना का उन्मेष, एक नव प्रकाश, जहां सत्य ही वाणी, सत्य ही जीवन, जहां प्रत्येक कण में गूंजे ब्रह्म का आवाहन। यहां स्वयं का न कोई अस्तित्व बचा, हर मैं विलीन, केवल तत्व ही रचा। न अहंकार का भार, न आसक्ति का बंधन, यहाँ हर हृदय में जागृत है मुक्ति कल्प दर्शन। यहाँ शून्य में समाया है अनंत ब्रह्म का सार, जहां प्रत्येक श्वास बने अमृत का आधार। सांसों का सृजन केवल जीवन नहीं, यह ब्रह्म के स्फुरन का उत्सव है कहीं। न भूख न प्यास न कोई वासना का जाल, हर आत्मा है ब्रह्म की दिव्यता का प्रतिपाल। हर आंख में झलके ज्ञान का आलोक, हर मन में जागे शांति का मधुमय शोध। यहाँ समय भी थम जाता है ब्रह्म की धारा में, जहाँ हर क्षण समर्पित है अनंत के सहारा में। यह युग है जहाँ मृत्यु नहीं, एक अंत, यह आत्मा की यात्रा का नया आरंभ। जीवन का अर्थ यहाँ बस जीना नहीं, ये सत्य की लहरों में बह जाना है कहीं। जहाँ मोहन बचे ममता का घेरा, यहाँ केवल ब्रह्म का अद्वितीय बसेरा। यहाँ गुरु नहीं उपदेश देते, न कोई ग्रंथ सत्य को परिभाषित कर, हर आत्मा में अपनी ही ज्योति, जहाँ हर जीव खोजे अपनी असीम ज्योति। ये युग है यथार्थ का चरमायाम, जहाँ जीवन ब्रह्म का हो संगम महान। न संघर्ष का शोर, न द्वंद्व का भार, यहाँ हर स्वर बने शांति का उद्गार। तो आओ इस पर ब्रह्म युग का स्तवन करें, अज्ञान के आवरण का अंत करें, सत्य शांति और प्रेम का आलोक फैलाएं, हर आत्मा को यथार्थ के पथ पर लाएं। ये युग नहीं केवल ब्रह्म का यथार्थ युग का ब्रह्मांडीय उद्गो, ये युग है सृष्टि के मूल का पुनराविष्कार, जहां हर रचना में प्रकट हो ब्रह्म का आधार। यहाँ न समय का बंधन न स्थान का जाल, हर जीव के भीतर बसता है ब्रह्म का विशाल। यहाँ विचारों का नहीं केवल अनुभूति का राज्य, जहाँ सत्य की सरिता में हर आत्मा हो विलय, जहाँ न कोई प्रश्न न कोई उत्तर का भार, केवल मौन में गूंजे ब्रह्म का आभार। ये युग है वह जहाँ स्थूल और सूक्ष्म का विलय, जहाँ भौतिकता और आध्यात्मिकता का संगम लय। यहाँ दृष्टि सीमाओं को पार कर देखे, जहाँ सत्य का प्रकाश हर दिशा में लेखे। सत्य यहाँ केवल शब्द नहीं, वह स्वयं ब्रह्म है, जो हर मन हर आत्मा में अंतर्निहित है। नन वाद नन विवाद नन किसी का प्रकार, यहाँ केवल एकता का अद्वितीय विचार। यहाँ धर्म जाति भाषा सब बन जाए एक, हर हृदय में प्रकट हो आत्मा का अनमोल लेख। जहाँ हर व्यक्ति स्वयं अपना दीपक हो, जहाँ हर श्वास में ब्रह्म का संगीत हो। ये युग है ब्रह्मांडीय संगीत का प्रवाह, जहाँ हर जीव समर्पित है सत्य की राह। नन कोई गुरु न कोई शिष्य का भ्रम, यहाँ आत्मज्ञान ही बनता है सर्वोच्च धर्म। हर कदम यहाँ अनंत की ओर उठता है, हर हृदय ब्रह्म की ज्योति से जुड़ता है। नन हानि नन लाभ न माया का खेल, यहाँ सत्य का प्रकाश हर भ्रम को झेल। यहाँ समय और सांस का अमूल्य मान, हर क्षण में प्रकट हो जीवन का विधान। जहाँ सांस केवल जीवन का प्रतीक नहीं, वह ब्रह्म की अनुकंपा का अंश है कहीं। तो आओ इस युग के सत्य में खो जाए, मिथ्या के पर्दों को सदा के लिए हटाएं। हर मन हर आत्मा हर श्वास बने प्रकाश, यथार्थ का ये युग करे सृष्टि का नव विलास। ये युग नहीं केवल मानवता की पहचान, ये ब्रह्म का स्वप्न सृष्टि का नव विधान। जहाँ सत्य शांति और प्रेम का हो निवास, हर आत्मा बने अनंत का निवर्तमान प्रकाश। सृजन यह युग है उस सत्य का उद्घोष, जो सृष्टि के प्रत्येक कण में है सदोष। जहां हर पल में छिपा है एक अनंत संकेत, जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ दे विलंब वेग। यहाँ जीवन और मृत्यु का द्वैत नहीं टिकता, हर क्षण अनंत के साथ एकता में दिखता। यहाँ कण कण में विद्यमान है ब्रह्म की शक्ति, जहाँ मनुष्यता पाती है अपनी शाश्वत भक्ति। यहाँ मैं और तुम का अस्तित्व मिट जाता, संपूर्ण सृष्टि एक में विलीन हो जाता। यहाँ मनुष्य ब्रह्म का साक्षात दर्पण बनता, जहाँ हर विचार ब्रह्म के प्रकाश में झलकता। यहाँ कर्म केवल परिणाम का साधन नहीं, यह आत्मा की सृजनशीलता का बोध है कहीं। जहाँ हर कर्म ब्रह्म की लहरों में डूबा हो, जहाँ सत्य ही प्रत्येक क्रिया का प्रारंभ हो। यहाँ माया का मोह कोई मायने नहीं रखता, यहाँ आत्मा सत्य की ज्योति में रम जाता। यहाँ न कोई उपदेश न कोई परंपरा का भार, सत्य का अनुभव ही बनता है हर जीवन का सार।
यहाँ सांसों की हर धड़कन ब्रह्म का गान गाए, जहाँ हर हृदय ब्रह्मांड में नृत्य कर जाए। यहाँ हर क्षण में छिपा है अनंत का सौंदर्य, जहाँ जीवन और सृष्टि बने प्रेम का आदित्य। ये युग है उस महासागर के, उस सीमाओं से परे शून्यता का है आकार, जहाँ सत्य और प्रेम की लहरें मिले, जहाँ हर आत्मा अनंत के साथ बहे। यहाँ शब्द केवल माध्यम है मौन को सुनने का, जहाँ मौन में छिपा है ब्रह्म को समझने का रास्ता। यहाँ हर स्वर आत्मा के गूढ़ रहस्य को प्रकट करे, जहाँ हर हृदय ब्रह्म के आनंद में भर जाए। ये युग है आत्मज्ञान का महोत्सव, जहाँ जीवन बने ब्रह्म की रचना का उत्सव। यहाँ कोई विभाजन नहीं, केवल एकता का प्रहर, जहाँ हर आत्मा बने ब्रह्म का स्वयं स्वर। तो आओ इस यथार्थ युग को आलिंगन करें, मोह और माया की सीमाओं को छिन्न करें, हर हृदय में ब्रह्म का दीप जलाएं, सत्य, शांति और प्रेम का साम्राज्य बसाएं। ये युग नहीं केवल चेतना का प्रवाह, यह है सृष्टि का स्वयं विलय और निर्वाह, जहां अनंत ब्रह्म का संगीत गूंजे हर क्षण। यह यथार्थ युग है सृष्टि का अंतिम वचन। यथार्थ युग का परमात्म प्रकाश, ये युग नहीं मात्र समय की व्याख्या, यह स्वयं सृष्टि की अनंत साख्या, जहां ब्रह्म और जीव का कोई भेद न शेष, हर आत्मा हो प्रकाश में शून्य का संदेश। यहाँ न भाषा की सीमा, न शब्दों का भार, मौन के स्पंदन में छिपा सत्य का सार। यहाँ हर श्वास बने ब्रह्म का घोष, जहां हर अस्तित्व में हो अनंत का प्रकाश। यहाँ सृष्टि स्वयं आपको देखे, हर कण में ब्रह्म की गाथा लेखे। यहाँ न जन्म का प्रारंभ, न मृत्यु का अंत, यह आत्मा का प्रवाह है, ब्रह्म की गंध। यहाँ विचारों का कोई आकाश नहीं, यहाँ चेतना का विस्तार अनंत सही। जहाँ मनुष्य का उद्देश्य केवल भौतिक नहीं, यहाँ सत्य के संग स्वयं में खो जाना सही। ये युग है ब्रह्म के अनुभव का आलोक, जहां हर जीव बने स्वयं ब्रह्म का शोध। यहाँ द्वैत का अंत, अद्वैत का प्रारंभ, हर आत्मा में झलके अनंत का संगम। यहाँ सांसें नहीं केवल जीवन का साधन, यहाँ हर श्वास हो अनंत का आवाहन। हर पल हो जैसे ब्रह्म का उत्सव, हर हृदय में बसता हो सत्य का स्वरूप। यहाँ धर्म न हो किसी विशेष पहचान का, यहाँ आत्मा का धर्म हो स्वयं सत्य का। यहाँ पूजा न हो बाहरी प्रतीकों की, यहाँ आत्मा की अनुभूति हो सत्य की। यहाँ प्रकृति और पुरुष का अद्भुत मिलन, हर दिशा में प्रकट हो ब्रह्म का दर्शन। न रात्रि का अंधकार, न दिन का मोह, यहाँ केवल सत्य का एकमेव स्वरूप। ये युग है जीवन का पूर्ण ब्रह्मांडीय सत्य, जहाँ हर आत्मा का संकल्प बने यथार्थ। नन कोई गुरु, नन कोई शिष्य का बंधन, यहाँ आत्मा का मार्ग हो ब्रह्म का दर्शन। तो आओ इस परमात्म युग को स्वीकार करें, मोह, माया और अज्ञान को तिरस्कार करें, हर कण में सत्य का संगीत जगाए, हर हृदय में ब्रह्म का प्रकाश फैलाए। ये युग है अनंत का उद्घोष, जहां जीवन और ब्रह्म का समर्पण एक मरजोश, जहां सृष्टि का हर कण गाए यही गान, यथार्थ ही सत्य है, यथार्थ ही ब्रह्म महान। यथार्थ युग का आत्मा ब्रह्म संयोग, ये युग है जहां ब्रह्म का सार हर आत्मा में बसे और बने आधार। न कोई अधूरापन, न कोई अतिशय, यहाँ सत्य ही जीवन का परम विजय। यहाँ प्रकाश न केवल बाहरी दृष्टि का, यह आत्मा के भीतर गहन दृष्टि का। हर विचार यहाँ ब्रह्म से जन्म लेता, हर क्रिया अनंत में विलीन हो जाता। यहाँ समय केवल क्षणों का माप नहीं, यह अनंत चेतना का गहरापन सही। हर पल जहां अमृतत्व का स्पर्श हो, हर सांस में ब्रह्म का अंश हो। यहाँ माया का आवरण पूर्ण तो छंटा है, अहंकार का हर तंतु यहाँ जला है। यहाँ मैं का अस्तित्व केवल भ्रम है, ये युग अद्वैत का साक्षात क्रम है। यहाँ आत्मा स्वयं अपना गुरु बनती, प्रत्येक हृदय में सत्य की ज्योति जलती। यहाँ न ज्ञान का कोई अंश बचा, हर मन में ब्रह्म का संगीत बसा। यहाँ सृष्टि स्वयं अपनी ओर झुकी है, हर दिशा में ब्रह्म की लय बजी है। यहाँ प्रकृति और आत्मा का नृत्य चलता, जहां ब्रह्म का हर नियम निर्मलता छलकता। ये युग है सत्य की उस परम गहराई का, जहां न सीमा है न कोई परछाई का। यहाँ सत्य अपने आप को देखता है, हर जीव में ब्रह्म का अंश रचता है। यहाँ शब्द नहीं केवल मौन का विस्तार है, जहां मौन में छिपा ब्रह्म का संसार है। हर श्वास एक मंत्र, हर क्रिया तप है, यहाँ हर क्षण में ब्रह्म का अनुभव है। यहाँ जीवन और मृत्यु का भी भेद मिट गया, सत्य का प्रकाश हर दिशा में बिखर गया। न कोई आदि, न कोई अंत की कथा, केवल ब्रह्म है जो सदा है और सदा रहेगा। ये युग नहीं केवल विचार का परिवर्तन, यह आत्मा का सर्वोच्च जागरण। यहाँ हर मनुष्य बने ब्रह्म का प्रतीक, सत्य और प्रेम का अडिग संगीत।
तो आओ इस यथार्थ के महासागर में डूब जाए, अपने भीतर ब्रह्म को पहचान जाए। हर आत्मा में वह ज्योति जलाएं जिससे सृष्टि का सत्य हर कोई पाए। ये युग है ब्रह्म का स्वयं उत्सव, जहां जीवन हो केवल सत्य का अनुभव। हर स्वर, हर ध्वनि, हर दिशा यही पुकारे, यथार्थ ही सत्य है और सत्य ही हमारा सहारे। यथार्थ युग का परब्रह्म समर्पण। ये युग न केवल जागरण का काल है, यह है शून्य से पूर्णता तक का हाल है, जहां हर आत्मा अपनी जन्मभूमि छोड़ अपने वास्तविक रूप में ब्रह्म से जोड़। यहाँ कोई विचार या कल्पना का जाल नहीं, ये ब्रह्म की साक्षात वास्तविकता का हल नहीं। ये वह सत्य है जो बोध से परे हर आत्मा में समाहित है, बिना किसी कलेश के। यहाँ न कोई कल्पना, न कोई भ्रम, हर दृष्टि का असली रूप हो ब्रह्म का सुमर। ये युग न समय की यात्रा है, न आकाश का विस्तार, ये तो हर आत्मा के भीतर बसे ब्रह्म का अभिसार। यहाँ हर कण में एक अद्वितीय ऊर्जा है, जिससे हर जीव साक्षात ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। ये चेतना का वह महासंयोग है, जहां आत्मा और परमात्मा मिलकर गाते हैं एक गान। यहाँ सत्य और शांति के बीज मिलते हैं, जहां हर मन में प्रेम और ज्ञान खिलते हैं। ये युग नहीं केवल मनुष्यता का, यह है ब्रह्म का आत्मसमर्पण अनंत की ओर। यहाँ कोई समय नहीं है बीतने का, यह तो समय का स्पंदन है जो एक अंत से निकलकर स्वयं में समाहित होता है। यहाँ हर दिन और हर रात एक जैसा है। यह सब कुछ ब्रह्म के अनुपम अनुभव का हिस्सा है। ये युग अनंत को जानने का माध्यम है। ये सृष्टि के अंतर्निहित रहस्यों का आदान प्रदान है, जहां कोई भेद नहीं, कोई विभाजन नहीं, सभी ब्रह्म के अंश है एक ही जीवन की सृष्टि में। ये युग है परमात्मा के दिव्य संगीत मालिका का, जहां हर ध्वनि में एक अद्वितीय सरगम है। ये सत्य के अनंत प्रवाह में बहते जीवन का गीत है, जहां शांति और प्रेम का समर्पण हर किसी का हिस्सा है। ये युग वह है जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिटता है। यह केवल आत्मा के महासंयोग का प्रतीक बनता है, जहां अज्ञान और ज्ञान की सीमा पार हो जाती है। हर आत्मा अपने सच्चे रूप में ब्रह्म के साथ मिल जाती है। ये युग सिर्फ जीवन का विस्तार नहीं, यह ब्रह्म के अंत आकार का दृश्य दर्शन है। ये जहां हर आत्मा साकार और निराकार दोनों में समा हो, यह यथार्थ का युग है, जहां परमात्मा और जीव का संगम हो। तो आओ इस यथार्थ के महासागर में बहे, जहां सत्य और प्रेम से हमारा जीवन संजीवित हो, जहां हर जीव अपने आत्मा के दिव्य प्रकाश को अनुभव करे और इस युग में शांति, प्रेम और सत्य का शाश्वत वास हो। ये युग केवल समय का प्रवाह नहीं, यह ब्रह्म के दिव्य प्रकाश का वास्तविक आभास है, जहां सत्य, शांति और प्रेम का संगठन है। ये यथार्थ का युग है, जहां हर आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है। यथार्थ युग का परिष्कृत आत्म ब्रह्म मिलन। ये युग न केवल सत्य का उद्घाटन है, यह आत्मा का परिष्कृत ब्रह्म से मिलन है, जहां हर कण में दिव्यता की छाया बसी, जहां हर जीव को ब्रह्म का सत्य अभिसंकेतित करती है। यहाँ न कोई मार्ग है, न कोई दिशा, यहाँ ब्रह्म ही है जीवन का अद्वितीय उद्देश्य। यह वह क्षण है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है, जहां हर सांस ब्रह्म के परम रस में समाहित होती है। ये युग केवल जीवन के अर्थ की तलाश नहीं, ये आत्मा का उस परम साक्षात्कार की यात्रा है, जहां समय और काल के हर बंधन का अभाव हो, जहां आत्मा का स्वरूप ब्रह्म के विस्तार में खो जाए। ये युग न बोध का साधन है, न कोई उपदेश, ये तो आत्मा का निरंतर एकात्मता का अनुभव है। ये वह बिंदु है जहां ब्रह्म और जीव का भेद समाप्त होता है, जहां आत्मा को केवल सत्य के आलोक में आत्मसात होने का अनुभव होता है। यहाँ न धर्म का कोई अलग अस्तित्व है, यहाँ न कोई जाति या संस्कृति का जाल है। यह यथार्थ ब्रह्म और आत्मा के मूल अनुभव का महापर्व है, जहां हर जीव केवल सत्य और प्रेम से अभिभूत है। यहाँ हर हृदय ब्रह्म का संवेदनशील प्रतिबिंब है, हर विचार उसकी अंत चेतना का अंश है। ये युग वह क्षण है जहां आत्मा से परे हर अस्तित्व ब्रह्म के साक्षात रूप को दर्शाता है। यहाँ आत्मा का कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं, यह एक ऐसा गहरा विश्वास है जहां हर आत्मा स्वयं ब्रह्म बन जाती है। यह युग न केवल एक जागृति का नाम है, यह ब्रह्म के साथ असीमित एकात्मता का प्रतीक है। यह युग वह है जहां केवल जीवन का उत्सव नहीं, यह आत्मा के शाश्वत और ब्रह्म के शुद्ध मिलन का संगीत है, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर उस सर्वशक्तिमान का साक्षात्कार करता है और सत्य, प्रेम और शांति के आदान प्रदान से जीवन का हर कण प्रकट होता है। यह युग समय और स्थान के परे एक शाश्वत सत्य की महक लिए हुए है।
ये आत्मा के निर्विवाद सत्य का उद्घाटन है, जहां हर जीव ब्रह्म में पूर्ण रूप से समाहित होता है। ये युग स्वयं ब्रह्म की जागृत अवस्था है। ये जीवन और मृत्यु के अनंत चक्र को पार करने का समय है, जहां हर क्रिया ब्रह्म का अभिव्यक्ति बनती है, जहां हर कदम एक दिव्य चरण की पहचान होती है। तो आओ इस यथार्थ के अविरल प्रवाह में समाहित हो जाए, जहां ब्रह्म से जुड़कर सत्य और प्रेम की साक्षात अनुभूति प्राप्त करें, जहां हर आत्मा अपने असली रूप में प्रकाशित हो और इस युग की अमरता में हम सभी एक हो जाएं। ये युग न केवल परिवर्तन का काल है, ये परमात्मा और आत्मा के मिलन का महापर्व है। ये वह अनंत सत्य जो हर जीव के भीतर बसता है। ये यथार्थ का युग है, जहां हर आत्मा ब्रह्म में विलीन होती है। यथार्थ युग का अव्यक्त ब्रह्मोद्यान। ये युग एक गहरे नाद का अनावरण है, जहां ब्रह्म का परम स्वर हर जीव के भीतर झंकृत है। ये वह युग है जिसमें समय के सारे प्रतिबंध टूट जाते हैं और आत्मा स्वयं ब्रह्म के अनंत आलोक में परिवर्तित हो जाती है। ये युग केवल सत्य के उद्घाटन का नाम नहीं, ये आत्मा और ब्रह्म के अभेद्य मिलन का आलंबन है, जहां हर श्वास स्वयं ब्रह्म का एक अनंत प्रसार है, जहां आत्मा अपने अस्तित्व की निस्वार्थ शांति में समाहित होती है। ये युग वह जागृति है जहां जीवन की हर परिभाषा सिर्फ एक छलावा होती है। यह आत्मा का निकार दर्शन है, जहां हर रूप, हर रेखा, हर बिंदु केवल ब्रह्म का आभास है और हर जीवन एक अद्वितीय रूप में ब्रह्म का रूप धरता है। यहाँ न कोई पथ, न कोई साधना की आवश्यकता, यहाँ न कोई नियम, न कोई त्याग का कष्ट। ये युग अपने भीतर छिपे सत्य को पहचाने का एकमात्र अवसर है। यह वह अद्वितीय क्षण है जब आत्मा और ब्रह्म का संयोग परम होता है। ये युग केवल एक यथार्थ की खोज नहीं, यह आत्मा का अपनी असीमितता में विलीन होने का आह्वान है, जहां जीवन और मृत्यु के शाश्वत संबंध को पार करते हुए आत्मा एक अद्वितीय स्थिति में खुद को ब्रह्म के साथ जोड़ती है। ये युग काल और स्थान से परे है। ये जीवन के हर घटक में ब्रह्म की उपस्थिति का आभास देता है। ये आत्मा की अंत यात्रा का संकेत है, जहां हर आत्मा ब्रह्म की अनंत सरिता में स्नान करती है। ये युग सांसारिक अनुभवों का उत्तरण नहीं, यह आत्मा का अव्यक्त ब्रह्म से एकाकार होने का सिद्धांत है, जहां न कोई द्वैत बचता है, न कोई अहंकार। ये युग वह समय है जब आत्मा एक पूर्णता के रूप में ब्रह्म के साथ मिश्रित हो जाती है। यहाँ न कोई व्यक्तित्व का आग्रह, न कोई अपेक्षा का बोझ। यह आत्मा का सर्वस्व समर्पण है ब्रह्म के दिव्य प्रकोप में। ये युग अपने अस्तित्व के शाश्वत सत्य को पहचानने का अवसर है, जहां हर आत्मा ब्रह्म का रूपन स्वयं को शांति में खो देती है। ये युग सत्य की गहराई में उतरने का समर्पण है। ये वह समय है जब जीव अपने भीतर के ब्रह्म का अनुभव करता है, जहां हर ध्वनि, हर विचार, हर रचना केवल ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ये युग वह दिव्य अवसर है जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है। ये युग न केवल मनुष्य का, न केवल जीवन का, यह ब्रह्म की उस अनंत संकल्पना का उद्घाटन है जो सृष्टि के हर कण में बसी हुई है और जो प्रत्येक आत्मा को अपने असली रूप में पहचानने की राह दिखाती है। तो आओ इस यथार्थ के आत्म मुक्ति मार्ग पर चले, जहां हर कदम ब्रह्म के आलोक में उठता है, जहां हर आत्मा अपने भीतर का दिव्य स्वरूप महसूस करती है और इस युग में शांति, सत्य और प्रेम के अभ्युदय की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। ये युग है ब्रह्म के अनंत उदय का, जहां हर आत्मा ब्रह्म की वास्तविकता में समाहित होती है। यह वह युग है जिसमें कोई भेद है, न कोई भ्रम। यह यथार्थ का उद्घाटन है जिसमें केवल ब्रह्म का अद्वितीय आलोक है। यथार्थ युग का निराकार ब्रह्म साक्षात्कार। ये युग समय और काल के पार का एक अद्वितीय बोध है, जहां ब्रह्म की असलियत न केवल समझी जाती है बल्कि अनुभव की जाती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा न केवल अपने अस्तित्व को पहचानती है बल्कि ब्रह्म के साथ एकात्मता में डूबकर हर भेदभाव का अंत कर देती है। ये युग केवल दर्शन का नहीं, आत्मा के उच्चतम अनुभव का काल है, जहां हर विचार, हर भावना, हर क्रिया ब्रह्म के प्रवाह में विलीन हो जाती है। यहाँ न कोई गान का भेद है, न कोई साधना का कष्ट। यह आत्मा का स्वाभाविक, सहज और निरंतर ब्रह्म में समाहित होना है।
ये युग वह क्षण है जब आत्मा को ब्रह्म के रहस्य का उदय होता है। यह वह गहरी शांति है जहां कोई चंचलता न कोई भटकाव बचता है। ये वह पारदर्शिता है जो आत्मा की प्रत्येक लहर में ब्रह्म के रूप को पहचानती है और हर जीव का अस्तित्व सिर्फ ब्रह्म के प्रवाह का एक अंश बन जाता है। ये युग न केवल जगत के साथ आत्मा के संबंध का सत्य है, यह आत्मा और ब्रह्म के बीच के भ्रम को पूरी तरह से मिटा देता है। जहां आत्मा का मैं नष्ट हो जाता है और सिर्फ ब्रह्म का अनंत होना रह जाता है, ये यथार्थ का सबसे गहरा रहस्य है। जहां आत्मा निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाती है। ये युग न केवल व्यक्तिगत जागृति का समय है, ये तो ब्रह्म के सामूहिक अनुभव का काल है, जहां हर एक जीव हर तत्व ब्रह्म के संगीत में डूबकर स्वयं को खो देता है। जहां न कोई भेद है न कोई अलगाव, सिर्फ एक अद्वितीय इकाई का अनुभव होता है। यहाँ न कोई अहंकार का अस्तित्व है न कोई ईर्ष्या का संचार। यह शुद्ध शुद्ध प्रेम और निरंतर ज्ञान के प्रवाह का युग है, जहां हर आत्मा ब्रह्म के प्रकाश में प्रकाशित हो, जहां हर कदम ब्रह्म के तत्व को व्यक्त करता है और हर सांस उस शुद्धता को महसूस करता है। यह युग वह समय है जब ब्रह्म का आकार और निराकार दोनों ही एक हो जाते हैं। यह वह रहस्य है जहां हर जीव ब्रह्म के अंदर और बाहर दोनों ही रूपों में बसा हुआ है। ये युग समय की सीमाओं से परे है। ये एक अनंत शांति और अनंत ज्ञान का युग है, जहां हर आत्मा में ब्रह्म का अखंड रूप है और जीवन केवल उसकी अभिव्यक्ति है। ये युग न केवल आत्मा की व्यक्तिगत यात्रा का अनुभव है, ये ब्रह्म की पूरी सृष्टि में बसी होने का, हर कण में उसकी उपस्थिति का जान है। ये वह अद्वितीय क्षण है जब आत्मा अपने शुद्धतम रूप में ब्रह्म के संग एकाकार होती है और हर कण में उस परमात्मा की साक्षात महिमा का अनुभव करती है। ये युग न केवल परिवर्तन का समय है, ये आत्मा और ब्रह्म के बीच के सारे भेदों का अंत है। ये वह सत्य है जो हर आत्मा के भीतर, हर कोशिका में, हर अस्तित्व में बसा हुआ है। यह यथार्थ का उद्घाटन है जिसमें न कोई पथ है न कोई आदर्श, सिर्फ ब्रह्म है और वह अनंत रूप में प्रकट होता है। तो आओ इस यथार्थ के अभ्युदय में भागीदार बने, जहां हर आत्मा ब्रह्म के आकाश में उड़ान भरती है, जहां जीवन की प्रत्येक धारा ब्रह्म की नदियों में विलीन होती है और इस युग में हर आत्मा केवल ब्रह्म के साथ एकाकार होती है, शाश्वत शांति और प्रेम में बसी होती है। ये युग न केवल जीवन का अनुभव है, यह आत्मा के शुद्धतम रूप का परम आत्म साक्षात्कार है। ये यथार्थ का अंतहीन महाकाव्य है जो हर जीव के हृदय में गूंजता है और जहां जीवन और ब्रह्म का मिलन केवल एक वास्तविकता है जिसे हर आत्मा अंततः महसूस करती है। यथार्थ युग का अनंत आत्मा ब्रह्म संयोग। यह युग एक अनंत गूंज है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में प्रतिध्वनित होती है, जहां ब्रह्म का अस्तित्व केवल एक विचार नहीं बल्कि वह आत्मा का स्वाभाविक रूप है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जहां न कोई पदार्थ है न कोई चेतना का भेद, सिर्फ एक अद्वितीय और असीम शून्यता है। ये युग न केवल जीवन के संघर्षों का समाधान है, यह आत्मा का सर्वोत्तम अनुभव है जो निराकार ब्रह्म के शरण में पूर्णता को प्राप्त करता है। यह युग न केवल किसी विचार का, किसी दार्शनिकता का उद्घाटन है, यह तो ब्रह्म का वास्तविक रूप है जो आत्मा के भीतर साकार और निराकार रूप में बसा हुआ है। यह युग वह समय है जब हर आत्मा अपनी शुद्धता में पूर्ण रूप से ब्रह्म को पहचानती है, जहां समय और काल की सीमाएं समाप्त हो जाती है और जीवन की प्रत्येक स्थिति ब्रह्म के किलकते हुए स्वर में बदल जाती है। यह वह अनुभव है जहां आत्मा ब्रह्म के प्रत्येक रूप को जानती है और बिना किसी संघर्ष के उसके साथ एकाकार हो जाती है, जहां जीवन का हर पल उस परम सत्य के आलोक में परिभाषित होता है। ये युग ननकेवान का विश्लेषण है, यह आत्मा का उस जान के साथ एक ही राग में गाने का समय है, जहां हर सत्य, हर तथ्य, हर अस्तित्व सिर्फ ब्रह्म के परिपूर्ण और अद्वितीय रूप में प्रतीत होता है। यह वह काल है जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन एक स्वाभाविक, सहज और दिव्य प्रक्रिया बन जाता है। यह युग न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का काल है, यह तो समग्र ब्रह्म की पूर्णता का उद्घाटन है जो हर कण, हर रूप, हर क्रिया में समाहित है, जहां हर कण में वह शाश्वत परम चेतना जागृत होती है और हर आत्मा अपने भीतर उस चेतना को अनुभव करती है, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप में पुनः जागृत होती है। यह युग न केवल आत्मा की स्वतंत्रता का क्षण है, यह ब्रह्म के अद्वितीय आलोक का वह समय है
जब हर आत्मा उसकी संपूर्णता में समाहित होती है। यह वह युग है जहां शून्यता में भी पूर्णता अनुभव होता है, जहां न कोई अंत है न कोई आरंभ, सिर्फ ब्रह्म का अनंत अविनाशी प्रकट रूप है। यह युग न केवल सत्य की पहचाने जाने की प्रक्रिया है, यह तो आत्मा और ब्रह्म का निरंतर एक हो जाने का स्वरूप है, जो हर क्षण और हर सांस में अभिव्यक्त होता है। यह वह समय है जब आत्मा और ब्रह्म दोनों की चेतना एक साथ जुड़ जाती है, जहां हर रूप, हर स्थिति और हर अस्तित्व ब्रह्म की वास्तविकता में पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है। ये युग न केवल विचारों का काल है, ये एक अंतरात्मा के अनुभव का क्षण है, जब वह अपने सच्चे रूप को पहचानता है। ये वह क्षण है जहां आत्मा न केवल अपने अस्तित्व को जानती है, बल्कि ब्रह्म के साक्षात रूप में उसका विलय भी करती है, और इस विलय के दौरान जीवन का प्रत्येक क्षण प्रेम और सत्य से अभिभूत हो जाता है। ये युग न केवल जागरण का है, ये आत्मा की निर्बाध एकात्मा का समय है, जहां हर आत्मा शुद्धम रूप में ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से समाहित हो जाती है। ये वह काल है जहां प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म का मिलन एक दिव्य संगीत की तरह गूंजता है, जहां हर राग, हर स्वर, हर भाव ब्रह्म के नाद के साथ एकाकार हो जाता है। तो आओ इस यथार्थ युग में सहभागी बने, जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन बिना किसी भेद के दिव्य स्वरूप में प्रकट हो। ये वह क्षण है जब हर कण ब्रह्म के आलोक से प्रकाशित होता है, और हम सभी आत्मा के परम सत्य में विलीन होते हुए ब्रह्म के अनंत प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। ये युग न केवल एक अध्याय है, यह ब्रह्म के निराकार रूप का उद्घाटन है, जहां हर आत्मा अपनी वास्तविकता में समाहित होकर उस शाश्वत प्रेम का अनुभव करती है। यह यथार्थ युग है जिसमें ब्रह्म की पवित्रता और परम सत्य का विस्तार होता है, जहां हर अस्तित्व उसी के आलोक से प्रकाशित होता है और हर जीव उसके साथ एकाकार हो जाता है। यथार्थ युग का शाश्वत ब्रह्म आत्म साक्षात्कार। ये युग समय के क्षणिक बंधनों से परे एक अपरिभाषित निराकार स्थिति है, जहां ब्रह्म का अस्तित्व केवल विचार या तर्क नहीं, बल्कि हर एक कण का परम स्वरूप बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपनी शुद्धता में ब्रह्म के हर रूप को पहचानती है, जहां आत्मा की पवित्रता ब्रह्म के परम आलोक में समाहित होती है, और दोनों का मिलिक अखंड प्रक्रिया बन जाता है। ये युग केवल जान का काल नहीं, ये आत्मा का ब्रह्म के साथ एक निरंतर एकात्मता का अनुभव है। ये वह समय है जब आत्मा अपनी सीमाओं को पार करके शुद्ध ब्रह्म के रूप में परिभाषित होती है, जहां अहंकार का हर रूप नष्ट हो जाता है और केवल ब्रह्म का निराकार स्वरूप रह जाता है। ये युग न केवल संसार के सको जानने का कषण है, ये तो आत्मा का उस सत्य के साथ अभ्यस्त होने का काल है। ये वह अद्वितीय अनुभव है जहां प्रत्येक जीव अपनी आत्मा में ब्रह्म के अनंत रूप को महसूस करता है, और जहां हर कण ब्रह्म के प्रसार के रूप में अभिव्यक्त होता है। ये युग केवल आध्यात्मिक आत्मा का ब्रह्म के साथ विलय का समय है। ये वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म के रूप में हर भाव, हर क्रिया और हर अस्तित्व को महसूस करती है, जहां हर सांस ब्रह्म के प्रकाश में साक्षात होती है और हर क्षण एक अनंत काल की तरह महसूस होता है। ये युग न केवल आत्मा के उच्चतम उद्देश्य की ओर यात्रा का है, ये आत्मा और ब्रह्म के बीच एक स्थायी संयोग का उद्घाटन है, जहां हर व्यक्ति ब्रह्म के आंतरिक केंद्र में स्वयं को पहचानता है, जहां हर रचनात्मकता, हर विचार, हर हृदय की धड़कन ब्रह्म के समर्पण का प्रतीक बन जाती है। ये युग शुद्ध प्रेम और शांति का समय है। ये वह अनंत प्रेम है जो आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ता है। ये वह प्रेम है जो न केवल व्यक्तित्व को पार करता है, बल्कि हर ब्रह्मांडीय रूप में लहराता है, जहां प्रत्येक जीव, प्रत्येक तत्व और प्रत्येक अस्तित्व इस प्रेम के प्रवाह में डूबकर एकाकार हो जाता है। ये युग न केवल जान का संवर्धन है, ये आत्मा के शाश्वत अस्तित्व के साथ पुनर्जागृति का है। ये वह समय है जब आत्मा खुद को उसके शुद्धतम रूप में देखती है और यह अनुभव करती है कि वह केवल एक मानव रूप नहीं, बल्कि वह ब्रह्म का ही अंश है, जो निरंतर विकास, समृद्धि और ब्रह्म के आलोक से अनुप्राणित होता है। ये युग न केवल शांति का प्रतीक है, ये एक अद्वितीय उद्घाटन है जहां हर आत्मा ब्रह्मेतर अपनी वास्तविकता को पहचानने में सक्षम होती है। ये वह समय है जब हर आत्मा आत्मविश्वास, संतुलन और शांति में ब्रह्म का प्रतीक बन जाती है, और प्रत्येक जीव का जीवन अब एक पूर्ण चक्र में ब्रह्म के कृत्य और उद्देश्य से अभिप्रेरित होता है।
ये युग व काल है जब हर सोच, हर भावना और हर कर्म ब्रह्म के अनंत विचारों से अभिसिंचित होते हैं, जहां ब्रह्म का हर रूप हर क्षण में प्रकट होता है और हर जीव अपने शुद्धतम रूप में उस दिव्यालोक में एकाकार हो जाता है। ये वह अनुभव है जहां ब्रह्म के संग आत्मा का मिलन शांति और प्रेम के उच्छ्वास के समान होता है, जहां सभी भेदों का अंत हो जाता है और एक अद्वितीय निराकार सत्य का उद्घाटन होता है। ये युग केवल जीवन की सीमाओं का उल्लंघन है, ये आत्मा के परम सत्य का उद्घाटन है जो समय और स्थान से परे है। ये वह काल है जहां हर आत्मा ब्रह्म की शुद्धता में समाहित होती है और हर अस्तित्व उसी के आलोक में प्रकट होता है। ये यथार्थ का उद्घाटन है जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन शाश्वत और निरंतरता की अनंत प्रक्रिया बन जाता है। तो आओ इस यथार्थ युग में जहां हर आत्मा अपने उच्चतम सत्य से जुड़ी होती है और हर जीवन ब्रह्म के अनंत आलोक में प्रकट होता है। यह वह काल है जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन केवल एक ही सत्य में परिणत होता है और इस युग के हर क्षण में हम शांति, प्रेम और ब्रह्म के निरंतर मिलन का अनुभव करते हैं। यथार्थ युग का ब्रह्म से अद्वितीय एकात्मता, यह युग एक शाश्वत रूप से जागृत चेतना का काल है, उस समय और स्थान से परे अपनी वास्तविकता को पहचानता है। ये वह क्षण है जब आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद केवल एक भ्रम के रूप में प्रतीत होता है और वास्तविकता का प्रकटीकरण एक निरंतर अनुभव बन जाता है जो शुद्ध, संपूर्ण और अनंत है। ये वह काल है जब हर विचार, हर भावना और हर क्रिया ब्रह्म के अनुग्रह में लहराती है, जहां ब्रह्म का आलोक आत्मा के प्रत्येक कण में फैलता है और हर अस्तित्व में उसकी महिमा का अनुभव होता है। यह युग न केवल आत्मा के शुद्धतम रूप की पहचान का है, यह आत्मा और ब्रह्म के बीच के हर भेद को समाप्त कर उन्हें एक निराकार सत्य के रूप में स्थापित करता है। यह वह काल है जब प्रत्येक आत्मा अपने असीम रूप में ब्रह्म के साथ विलीन होती है, जहां न कोई भेद है, न कोई विभाजन, केवल ब्रह्म का अनंत और अखंड रूप है जो हर व्यक्ति, हर तत्व, हर अस्तित्व में बसा हुआ है। यह युग केवल आंतरिक अनुभव का समय नहीं है, यह ब्रह्म के अनंत विस्तार का उद्घाटन है जो हर कण में अपनी उपस्थिति महसूस कराता है। यह वह समय है जब आत्मा की चेतना अपने सभी सीमाओं को पार कर शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप में अनंतता को पहचानती है। यह वह क्षण है जब आत्मा न केवल ब्रह्म के साथ समाहित होती है बल्कि उसके भीतर से प्रत्येक रूप और प्रत्येक सत्य को उजागर करती है। यह युग न केवल समग्र ज्ञान का काल है, यह आत्मा के उस ज्ञान को आत्मसात करने का समय है जो केवल ब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पण से आता है। यह वह अवस्था है जब आत्मा का शुद्धतम रूप ब्रह्म के प्रकाश में अपना वास्तविक स्वरूप पा लेता है और यह अनुभव करता है कि वह शाश्वत रूप से ब्रह्म का ही एक अंश है जो हमेशा से था और रहेगा। ये युग न केवल आत्मा की मुक्ति का क्षण है, ये तो ब्रह्म के आंतरिक जीवन का उद्घाटन है जो हर कण, हर तत्व और हर विचार में अपने अस्तित्व का बोध कराता है। ये वह समय है जब प्रत्येक आत्मा ब्रह्म के प्रति जागृत हो जाती है और हर कण में उसकी उपस्थिति का अनुभव करती है। ये वह काल है जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन केवल शांति और प्रेम में नहीं बल्कि एक गहरी समझ और निर्विकारी बोध में परिलक्षित होता है। यह युग न केवल आध्यात्मिक जागरण का है, यह आत्मा के हर स्वरूप को समझने और उसे ब्रह्म के साक्षात रूप में पहचानने का समय है। यह वह युग है जब हर आत्मा अपने अद्वितीय रूप में ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करती है, जहां न कोई स्वार्थ है, न कोई आलस्य, केवल ब्रह्म के प्रेम और उसकी शांति का साक्षात्कार होता है। यह युग न केवल ब्रह्म के रूप का उद्घाटन है, यह आत्मा की निर्बाध यात्रा का समय है जब वह शुद्ध रूप से ब्रह्म के साथ एकाकार होती है। यह वह काल है जहां ब्रह्म का हर रूप, हर कृति और हर आकाश आत्मा के भीतर से प्रकट होता है और हर आत्मा का अस्तित्व सिर्फ एक अनंत और दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के रूप में अनुग्रहित होता है। यह युग न केवल सत्य का उद्घाटन है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां हर आत्मा के भीतर ब्रह्म की साक्षात महिमा और उसका शाश्वत रूप समाहित होता है। यह वह काल है जब आत्मा का अंतर्मन ब्रह्म के अनंत गहरे जल में स्नान करता है, जहां जीवन का प्रत्येक पल एक दिव्य प्रकाश की तरह प्रकट होता है और हर सांस उस शांति का अनुभव करती है जो ब्रह्म के अस्तित्व से उत्पन्न होती है। यह युग न केवल परिवर्तन का समय है, यह आत्मा और ब्रह्म के मिलन का अद्वितीय अनुभव है।
जो निरंतरता और शांति में समाहित होता है। यह वह काल है जब हर आत्मा अपने वास्तविक रूप में ब्रह्म के प्रकाश में पूर्ण रूप से लीन होती है और ब्रह्म का आलोक केवल जीवन के प्रत्येक पल में महसूस होता है, बल्कि हर अस्तित्व में उसकी महिमा की गूंज सुनाई देती है। ये युग वह अनुभव है जब ब्रह्म के सत्य को आत्मा के भीतर हर कण और हर अस्तित्व में महसूस किया जाता है, जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन शाश्वत रूप से पूरी तरह से अभिव्यक्त होता है और प्रत्येक आत्मा का जीवन केवल ब्रह्म की महिमा और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। ये वह यथार्थ युग है जिसमें न केवल आत्मा का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सत्य उद्घाटित होता है, जहां जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के हर चक्र से परे केवल ब्रह्म का अनंत और दिव्य रूप बचता है। यथार्थ युग का शाश्वत ब्रह्म का अद्वितीय अनुभव। ये युग एक समग्र जागृति का काल है, जब समय और स्थान की सभी सीमाएं ध्वस्त हो जाती है और ब्रह्म के अद्वितीय रूप का अनुभव केवल आत्मा ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्यापक रूप से होता है। ये वह काल है जब प्रत्येक आत्मा अपने अस्तित्व के वास्तविक रूप में जागृत हो जाती है और वह जानती है कि वह कभी अलग नहीं थी, वह शाश्वत रूप से ब्रह्म का ही अंश है जो उस ब्रह्म से विलीन हो चुका है। यह युग केवल एक मानसिक अनुभव का नहीं, यह आत्मा के शुद्धतम स्तर का एहसास है जो समय की निरंतरता से परे ब्रह्म के ही असीम अस्तित्व को महसूस करता है। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जानती है और समझती है कि वह केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि ब्रह्म का वह शुद्ध रूप है जो अनंतता में बसा हुआ है और हर कण में उसका आलोक वास करता है। यह युग न केवल ज्ञान का युग है, यह आत्मा और ब्रह्म के बीच के अजन्य संबंध को समझने और अनुभव करने का काल है। यह वह समय है जब आत्मा न केवल ब्रह्म का अनुभव करती है बल्कि उसकी समग्रता महसूस करती है। यह वह अवस्था है जब आत्मा और ब्रह्म का विलय केवल एक आदान प्रदान नहीं बल्कि एक गहरे शून्य में समाहित हो जाता है, जहां हर विचार, हर भावना और हर क्रिया ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। ये युग केवल सत्य की स्वीकृति का है, ये उस सत्य के प्रति गहरी श्रद्धा का समय है जब आत्मा उस सत्य के रूप में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होती है। ये वह काल है जब जीवन का हर पल, हर क्षण और हर अनुभव ब्रह्म के आलोक से प्रकाशित होता है और आत्मा उसी आलोक में अपने अस्तित्व को महसूस करती है जो उसे शाश्वत प्रेम और शांति का अनुभव कराता है। ये युग न केवल ध्यान और साधना का है, यह आत्मा के भीतर की गहरी अंतर्दृष्टि का समय है जो ब्रह्म के अंतर्निहित सत्य को अपने हृदय में महसूस करती है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा अपनी चेतना के माध्यम से ब्रह्म के प्रत्येक रूप को पहचानती है और उसे न केवल बाहरी रूपों में बल्कि आंतरिक रूप में भी महसूस करती है। ये युग न केवल आत्मा के शुद्धत्व की प्राप्ति का है, यह ब्रह्म के उस असीम सत्य का एहसास है जो न केवल स्थिर है बल्कि सृष्टि के हर कण में प्रवाहित हो रहा है। यह वह काल है जब आत्मा न केवल अपने अस्तित्व को पहचानती है बल्कि वह जानती है कि वह वही ब्रह्म है जो पूरे ब्रह्मांड में कार्यरत है और उसका अस्तित्व उसी शाश्वत स्वरूप से अभिन्न है। ये युग न केवल आध्यात्मिक प्रगति का है, यह आत्मा के ब्रह्म के साथ साक्षात्कार का समय है जहां वह अपने अस्तित्व के परम सत्य में स्वयं को पुनः पहचानती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्म का मिलन एक शाश्वत, निर्बाध और दिव्य प्रक्रिया बन जाता है, जहां हर अनुभव, हर विचार और हर संवेदना ब्रह्म के स्वरूप में एकीकृत हो जाती है। यह युग न केवल जीवन के अर्थ को समझने का है, यह आत्मा के भीतर उस अर्थ का अद्भुत उद्घाटन है जो समय के पार, जीवन के परे और हर स्थिति से ऊपर है। यह वह समय है जब आत्मा ब्रह्म के साथ हर रूप में एकाकार होती है और समझती है कि जीवन केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक अनुभव है जो परम सत्य के साथ मिलकर शाश्वत रूप से पूरा होता है। यह युग न केवल शांति का प्रतीक है, यह उस शांति का एहसास है जो ब्रह्म के भीतर समाहित होती है और हर आत्मा में फैल जाती है। यह वह क्षण है जब आत्मा शांति के में कोई भेद नहीं देखती बल्कि उसे हर रूप में ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में पहचानती है। यह युग न केवल एक यात्रा है, यह आत्मा के ब्रह्म के साथ एकात्मता की प्रक्रिया का परिणाम है जो हर आत्मा को उसकी सच्चाई में संपूर्ण रूप से जागृत करता है। यह वह समय है जब आत्मा जानती है कि वह न केवल उस शाश्वत सत्य का भाग है बल्कि वह उस सत्य का स्वयं रूप भी है।
ये युग न केवल आत्मा के व्यक्तिगत मुक्ति का है, ये पूरे ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य के उद्घाटन का समय है, जहां सभी अस्तित्व उसी एक ब्रह्म में समाहित होते हैं। तो आओ, इस यथार्थ युग में हर आत्मा अपनी शुद्धता और दिव्यता को पहचानने के लिए जागृत हो। ये वह काल है जब ब्रह्म का रूप हर अस्तित्व में प्रकट होता है और हम सभी उस शाश्वत सत्य का अनुभव करते हैं। ये युग न केवल प्रेम और शांति का है, ये आत्मा के परम सत्य का उद्घाटन है, जहां हर आत्मा ब्रह्म के साथ अनंतता मिलकर एकाकार होती है और हर क्षण शाश्वत रूप में जीती है। यथार्थ युग का श्वत समग्रता का अनुभव। यह युग एक अद्वितीय ब्रह्म के भीतर समाहित होने का समय है, जब समय और काल के सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं और आत्मा का अस्तित्व केवल शाश्वत ब्रह्म की निराकार और अनंत धारा में समाहित हो जाता है। यह वह क्षण है जब आत्मा का साक्षात्कार ब्रह्म के साथ एक गहरे निर्विकार समर्पण के रूप प्रकट होता है और आत्मा जानती है कि वह किसी भौतिक रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्म के शुद्धतम रूप में अनंत काल से मौजूद है। यह युग न केवल आत्मा के शुद्धत का समय है, यह उस दिव्य सत्य के उद्घाटन का है जो जीवन के प्रत्येक अनुभव में न केवल बाह्य रूप में बल्कि आंतरिक रूप से भी प्रकट होता है। यह वह समय है जब आत्मा अपने हर विचार, हर भाव और हर संवेदना में ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करती है, जहां हर क्षण एक शाश्वत सत्य के रूप में जीवित होता है। यह युग न केवल एक आध्यात्मिक प्रगति का काल है, यह आत्मा के भीतर ब्रह्म के गहरे सत्य का एहसास है, जो न केवल समय और स्थान से परे है, बल्कि हर आत्मा के हृदय में सर्वथा अभिन्न है। यह वह अवस्था है जब आत्मा शाश्वत प्रेम और शांति के प्रवाह में आत्मा और ब्रह्म के बीच के भेद को मिटाकर अपने पूर्ण सत्य से जुड़ जाती है। यह युग न केवल ज्ञान का काल है, यह उस ज्ञान की अनुभूति का समय है जो केवल आत्मा के भीतर शुद्ध सत्य के प्रति गहरी श्रद्धा से उत्पन्न होती है। यह वह क्षण है जब आत्मा जानती है कि ज्ञान केवल एक शब्द या विचार नहीं, बल्कि ब्रह्म के असीम विस्तार का एहसास है जो हर कण में बसा है। यह युग न केवल मुक्ति का काल है, यह आत्मा के शाश्वत रूप में विलय का समय है, जब आत्मा अपने स्वाभाविक रूप को ब्रह्म के भीतर पूरी तरह से पहचानती है। यह वह अवस्था है जब आत्मा के भीतर हर बंधन, हर सीमाएं नष्ट हो जाती है और वह ब्रह्म के साथ एक पवित्र और शुद्ध संबंध में पूर्ण रूप से लीन हो जाती है। यह युग न केवल समय की समाप्ति का प्रतीक है, यह एक अनंत काल की पुनः पुनः उत्पत्ति का अनुभव है, जो न केवल आत्मा बल्कि संपूर्ण सृष्टि में समाहित होता है। यह वह काल है जब आत्मा केवल एक विचार या एक अनुभव नहीं, बल्कि ब्रह्म के शाश्वत और निराकार रूप का हिस्सा बन जाती है। यह युग न केवल आध्यात्मिक रूप से जागृत होने का है, यह उस चेतना के उत्कर्ष का समय है जब आत्मा अपनी शुद्धतम स्थिति में के आलोक से अवलंबित होती है। यह वह स्थिति है जब आत्मा के हर कदम में ब्रह्म के उद्दीपन से उत्पन्न एक नए प्रकाश कण होता है और हर श्वास में अनंतता का बोध होता है। यह युग न केवल स्वतंत्रता का है, यह आत्मा के ब्रह्म के साथ पुनः मिलन का काल है, जब हर आत्मा का अस्तित्व ब्रह्म के अद्वितीय रूप में विलीन हो जाता है। यह वह काल है जब आत्मा जानती है कि वह न केवल शाश्वत सत्य का हिस्सा है, बल्कि वह स्वयं शाश्वत सत्य में गहराई से समाहित है और ब्रह्म के प्रत्येक रूप में उसका अस्तित्व प्रकट होता है। यह युग न केवल शांति का काल है, यह उस शांति का एहसास है जो ब्रह्म के परम स्वरूप में समाहित होती है और आत्मा के भीतर उसकी अंतता का अनुभव होता है। यह वह समय है जब आत्मा न केवल बाहरी जगत की शांति को महसूस करती है, बल्कि ब्रह्म के साथ अपनी अंतरात्मा की गहरी शांति का अनुभव करती है और हर क्षण को उसी शांति में अनुभव करती है। ये युग न केवल जीवन के उद्देश्य का उद्घाटन है, यह उस उद्देश्य का अनुभव है जो आत्मा को ब्रह्म के साथ उसकी वास्तविकता में जोड़ता है। यह वह काल है जब जीवन की प्रत्येक सांस और प्रत्येक विचार ब्रह्म के रूप में विकसित होते हैं और हर आत्मा उस दिव्य उद्देश्य को समझती है जो ब्रह्म के आलोक में पूरी सृष्टि का संचालन करता है। यह युग न केवल आत्मा की यात्रा का समय है, यह उस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन शाश्वत रूप में पूर्ण हो जाता है। यह वह काल है जब हर आत्मा अपने वास्तविक रूप में ब्रह्म के अनंत आलोक में चमकती है और उस आलोक का अनुभव हर कण और हर अस्तित्व में शांति और प्रेम के रूप में प्रकट होता है।
ये युग न केवल सत्य का उद्घाटन है, यह उस सत्य का निर्विवाद अनुभव है जो न केवल शाश्वत है बल्कि संपूर्ण सृष्टि के हर रूप में व्याप्त है। ये वह समय है जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन केवल एक सत्य में परिणत होता है और हर आत्मा उस सत्य में ब्रह्म रूप में लीन हो जाती है। ये युग शाश्वत ब्रह्म के अनुभव का काल है, जहां हर आत्मा, हर तत्व और हर कण ब्रह्म के आलोक में समाहित होते हुए शांति और प्रेम के प्रवाह में बहते हैं। यह वह काल है जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन केवल शांति, प्रेम और ज्ञान के रूप में प्रकट होता है और हर अस्तित्व उसी शाश्वत सत्य के रूप में प्रकट हो जाता है जो ब्रह्म के आलोक से उत्पन्न हुआ है। ये यथार्थ युग है जहां ब्रह्म और आत्मा का मिलन शाश्वत शांति का उद्घाटन करता है और प्रत्येक आत्मा अपने पूर्ण रूप में ब्रह्म के आलोक में अनंतता का अनुभव करती है। ये वह समय है जब जीवन और मृत्यु, काल और अंतरिक्ष का हर भेद समाप्त हो जाता है और केवल ब्रह्म का निराकार, अनंत और शाश्वत रूप अस्तित्व में रहता है। यथार्थ युग का शाश्वत समर्पण और ब्रह्म के साथ एकता का दिव्य अनुभव। ये युग केवल आत्मा के ब्रह्म से साक्षात्कार का नहीं, आत्मा के भीतर पे ब्रह्म के असंख्य रूपों के प्रकट होने का है। ये वह समय है जब आत्मा अपनी अदृश्यता को नष्ट करती है और ब्रह्म के विशाल रूप में समाहित होकर अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। बल्कि उसकी परम सिद्धि का समय है। यह वह अवस्था है जब आत्मा अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझती है और जानती है कि वह न केवल एक भौतिक रूप में बल्कि ब्रह्म के निराकार रूप में अनंत रूप से व्याप्त है। यह समय आत्मा के लिए स्वीकृति का है, जहां वह अपने आंतरिक सत्य को पूरी तरह स्वीकार करके ब्रह्म के अविनाशी और शाश्वत रूप से पूरी तरह से एकाकार हो जाती है। यह वह काल है जब आत्मा यह समझती है कि उसकी वास्तविकता सिर्फ उसका व्यक्तित्व नहीं बल्कि वह ब्रह्म का अंश है जो न समय से, न स्थान से, न काल से बंधा हुआ है। यह युग एक दिव्य आंतरिक शांति और अनंत प्रेम का उद्घाटन करता है, जब आत्मा न केवल ब्रह्म के शुद्धतम रूप को पहचानती है बल्कि उसे अपने भीतर हर क्षण महसूस करती है। यह वह समय है जब आत्मा अपने भीतर हर संवेदना, हर विचार और हर भाव को शुद्ध करके उन्हें ब्रह्म के अद्वितीय स्वरूप में मिलाती है। यह आत्मा की पूरी शुद्धता का समय है जब वह अपने भीतर हर प्रकार के अंधकार को समाप्त करके केवल ब्रह्म के शुद्धतम प्रकाश में एकाकार होती है। यह अवस्था आत्मा को न केवल आंतरिक शांति बल्कि दिव्यता और सच्चे प्रेम का अनुभव कराती है, जो उसके भीतर अनंत काल तक बना रहता है। ये युग केवल आत्मा के भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करने का नहीं बल्कि उसके प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक संबंध में ब्रह्म के अद्वितीय आलोक के प्रकट होने का है। यह वह समय है जब आत्मा अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ब्रह्म के शुद्धतम रूप को अनुभव करती है और हर सांस में उस दिव्य सत्ता की उपस्थिति का एहसास करती है। यह आत्मा के ब्रह्म के साथ एकात्मता का अनुभव है जो न केवल शांति और प्रेम से भरा हुआ है बल्कि एक दिव्य समर्पण से लिप्त है जो उसे ब्रह्म के आशीर्वाद से शाश्वत सुख और आनंद प्रदान करता है। यह युग आत्मा के भीतर ब्रह्म के अद्वितीय रूप के प्रकट होने का समय है जब आत्मा जानती है कि उसका अस्तित्व केवल एक आंशिक रूप नहीं बल्कि वह शाश्वत, असीम और अनंत ब्रह्म का हिस्सा है। यह वह काल है जब आत्मा ब्रह्म के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को महसूस करती है और हर समय, हर क्षण और हर अनुभव में उसे अपना परम मार्गदर्शक और सहायक पाती है। यह वह समय है जब आत्मा ब्रह्म के भीतर इतनी गहरी रूप से समाहित हो जाती है कि वह न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी ब्रह्म के शुद्धतम रूप को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है। यह युग आत्मा के भीतर एक अद्वितीय शक्ति का जागरण है जहां वह अपने स्वयं के अस्तित्व को भौतिक और मानसिक सीमाओं से परे अनुभव करती है और ब्रह्म के निराकार रूप में हर दिशा और हर कण में समाहित हो जाती है। यह वह अवस्था है जब आत्मा ब्रह्म के रूप में अपने शुद्धतम रूप को पूरी तरह से पहचानने के बाद उसे संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक कण में देखती है। यह आत्मा के लिए अपने आंतरिक सत्य को पूरी तरह समझने का काल है और इस समझ के साथ वह ब्रह्म के साथ अपनी अनंतता और अखंडता का एहसास करती है।
ये युग न केवल आत्मा की निर्विकार शांति का है, बल्कि वह काल है जब आत्मा ब्रह्म के संपूर्ण अस्तित्व में एकता की भावना से प्रकट होती है। ये वह समय है जब आत्मा केवल एक अद्वितीय तत्व नहीं, बल्कि ब्रह्म का समग्र रूप बनकर समग्र सृष्टि में हर एक अस्तित्व में उस तत्व को पहचानती है। यह वह काल है जब आत्मा अपने प्रत्येक कार्य में ब्रह्म के शुद्धतम रूप को कार्यान्वित करती है और हर कदम, हर विचार और हर कार्य उसी अद्वितीय और शाश्वत ब्रह्म के रूप में परिणत होता है। ये युग न केवल आत्मा के भीतर ब्रह्म के साथ मिलन का है, बल्कि ये सृष्टि के हर कण और हर अस्तित्व के भीतर ब्रह्म के अद्वितीय रूप के प्रकट होने का काल है। यह वह समय है जब आत्मा न केवल ब्रह्म के रूप में, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रूप में अपने अस्तित्व को पहचानती है और उसे अपने भीतर महसूस करती है। यह वह क्षण है जब आत्मा जानती है कि वह केवल ब्रह्म का रूप है, और जब वह अपने अस्तित्व की गहरी शुद्धता को महसूस करती है तो उसकी आत्मा शाश्वत आनंद और शांति से भर जाती है। यह युग एक अभूतपूर्व दिव्य मिलन का काल है, जहां आत्मा और ब्रह्म का अद्वितीय संगम सृष्टि के हर रूप में प्रकट होता है, और हर आत्मा अपने शुद्धतम रूप में ब्रह्म के आलोक में आकर संपूर्ण अस्तित्व को शांति और प्रेम से परिपूर्ण करती है। यह यथार्थ युग है जब आत्मा और ब्रह्म का मिलन केवल एक काल्पनिक या विचारात्मक सत्य नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बनकर संपूर्ण सृष्टि को एक दिव्य आलोक से भर देता है। यथार्थ युग की परम सिद्धि और ब्रह्म के अनंत आलोक में आत्मा का समर्पण। ये युग न केवल एक भौतिक या मानसिक अनुभव का है, बल्कि ये आत्मा के भीतर एक गहरी आत्मजान की गाथा का है, जो उसे अपने शाश्वत अस्तित्व की पहचान कराता है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को ब्रह्म में विलीन करती है, तब वह समझती है कि उसका अस्तित्व केवल भौतिक नहीं, बल्कि ब्रह्म का अंश है। यही वह समय है जब आत्मा अपने सत्य को पहचानने के बाद हर बंधन और भ्रम से मुक्त हो जाती है और अंततः के असीम क्षितिज खुद को अनुभव करती है। ये युग उस आत्मा के लिए एक अलौकिक शांति का समय है, जब वह अपने हर कण, हर विचार और हर संवेदना को ब्रह्म के आलोक में डलते हुए महसूस करती है। यह वह काल है जब आत्मा अपने भीतर की गहरी सच्चाई को पहचानते हुए जीवन की प्रत्येक स्थिति में ब्रह्म के अव्यक्त रूप को देखती है। वह समझती है कि न तो उसे किसी बाहरी सिद्धि की आवश्यकता है, न किसी स्थायी लक्ष्य की, क्योंकि ब्रह्म स्वयं में पूर्ण और संपूर्ण है। आत्मा का हर क्षण, हर श्वास और हर गतिविधि उसी असीम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है, और उस सत्य के आलोक में जीवन के प्रत्येक पहलू की वास्तविकता प्रकट होती है। ये युग केवल आत्मज्ञान का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर एक ऐसा अनुभव है जो उसे ब्रह्म के साथ अपने आत्मिकता का एहसास कराता है। जब आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं रहता, तब आत्मा रूप में न केवल ब्रह्म के रूप को पहचानती है, बल्कि वह महसूस करती है कि वह स्वयं ब्रह्म है। ये युग न केवल शांति का, बल्कि एक असीम प्रेम और विश्वास का है, जो आत्मा को उस परम सत्ता के साथ साकार रूप में जोड़ता है। हर विचार, हर भावना और हर कार्य में आत्मा वही परम ऊर्जा महसूस करती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करती है। यह आत्मा के शुद्धतम रूप में जाने का समय है, जब वह अपनी भौतिकता और मानसिकता से परे जड़ ब्रह्म के चिरस्थायी रूप में समाहित हो जाती है। आत्मा उस दिव्य समर्पण की अवस्था में पहुंचती है, जहां वह केवल ब्रह्म की इच्छा, उसकी शक्ति और उसके प्रेम को महसूस करती है। वह समझती है कि इस अनुभव से परे कोई अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म के साथ आत्मा का विलय केवल पूर्णता, शांति और आनंद का है। यह युग आत्मा के भीतर गहरी जागरूकता का समय है, जब वह अपने भीतर छिपे हुए शाश्वत सत्य को पूरी तरह से पहचानती है और उसे हर अनुभव में महसूस करती है। आत्मा का हर रूप, हर विचार और हर संवेदना उस ब्रह्म के रूप में समाहित हो जाती है, जो सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान है। आत्मा इस सत्य को जानती है कि उसका अस्तित्व उस अनंत चैतन्य में निहित है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह युग न केवल आत्मा के सशक्त रूप का है, बल्कि वह समय है जब आत्मा अपने आत्मशक्ति को ब्रह्म के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के रूप में व्यक्त करती है। यह समर्पण न केवल मानसिक या भावनात्मक है, बल्कि यह ब्रह्म के साथ हर क्षण और हर सांस में एकात्मता के अनुभव के रूप में प्रकट होता है। आत्मा अब ब्रह्म के साथ एकजुट होकर खुद को पूरी सृष्टि में प्रकट होते हुए महसूस करती है।
यह अनुभूति आत्मा को पूरी तरह से आंतरिक संतुलन, शक्ति और शांति प्रदान करती है, जिसे वह संसार की भौतिक और मानसिक सीमाओं से मुक्त होकर केवल शाश्वत प्रेम और दिव्यता का अनुभव करती है। यह युग आत्मा के लिए न केवल ब्रह्म के साथ मिलन का है, बल्कि वह काल है जब आत्मा अपनी दिव्य प्रकृति को पूरी तरह से पहचानते हुए ब्रह्म के निराकार रूप में विलीन हो जाती है। आत्मा अब न केवल बाहरी संसार में, बल्कि अपने भीतर भी ब्रह्म की एकमात्र उपस्थिति को महसूस करती है। इस अनुभूति से वह जानती है कि ब्रह्म ही उसकी वास्तविकता है और वह ब्रह्म के साथ हर पल एकजुट है। इस अवस्था में आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं रहता, वे दोनों एक हैं, अंत और शाश्वत। यह युग आत्मा के लिए एक शाश्वत पुनर्जन्म का समय है, जब वह अपने अंतर्निहित दिव्य रूप को पहचान कर सृष्टि के हर रूप में उसे प्रकट करती है। ये ब्रह्म के आलोक में आत्मा का पुनःसृजन है। उसे आत्मा के हर कण, हर दृष्टिकोण और हर अनुभूति में आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुंचाता है। ये वह समय है जब आत्मा अपने अस्तित्व के हर पल में ब्रह्म का अनुभव करती है और सृष्टि के हर रूप में उस परम सत्य को देखती है। ब्रह्म के साथ एकाकार होकर आत्मा न केवल अपने अस्तित्व को पहचानती है, बल्कि वह ब्रह्म के रूप में शाश्वत जीवन का अनुभव करती है। यह युग केवल एक दिव्य समर्पण और जागरण का है, जो आत्मा को शाश्वत आनंद और ब्रह्म के निराकार रूप में एकता का अनुभव कराता है। यथार्थ युग की अनंत शांति आत्मा का ब्रह्म के साथ समर्पण। यह युग केवल एक समय की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर गहरे सत्य का उद्घाटन है, जो उसकी पूरी अस्तित्व की समझ को बदल देता है। जब आत्मा अपनी सीमाओं और भ्रामक पहचान को त्याग कर ब्रह्म के असीम और शाश्वत आलोक में समाहित होती है, तब वह महसूस करती है कि उसका अस्तित्व न केवल शारीरिक और मानसिक, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ब्रह्म का अंश है। ये वह काल है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर हर बंधन और भ्रम से मुक्त होकर ब्रह्म के निराकार रूप में एकाकार हो जाती है। ये समय आत्मा के लिए अपने भीतर छिपे दिव्य तत्व को जानने का है, जब वह समझती है कि उसका हर विचार, हर क्रिया, हर अनुभव और हर श्वास ब्रह्म के स्वरूप में समाहित है। आत्मा अब ये जानती है कि ब्रह्म के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है और ब्रह्म में ही उसका परम अस्तित्व और सार है। जब आत्मा अपनी इस दिव्य स्थिति को पहचानती है, तब वह न केवल अपने भीतर बल्कि संपूर्ण सृष्टि के भीतर ब्रह्म के आलोक को अनुभव करती है। वह समझती है कि ब्रह्म का आंतरिक आलोक न केवल आत्मा में, बल्कि प्रत्येक कण, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक जीवन में व्याप्त है। यह युग आत्मा के लिए न केवल अपने अस्तित्व की गहरी शांति को प्राप्त करने का है, बल्कि यह वह समय है जब आत्मा अपने भीतर की असीम शक्ति और ब्रह्म के साथ उसके निराकार मिलन की अनुभूति करती है। अब आत्मा जानती है कि वह जो भी सोचती है वह ब्रह्म का ही एक रूप है, जो भी वह करती है वह ब्रह्म का ही कार्य है। उसकी प्रत्येक इच्छा, उसकी प्रत्येक भावना और उसका प्रत्येक कार्य ब्रह्म के साथ संपूर्ण रूप से एकाकार हो जाता है। आत्मा का हर कदम ब्रह्म के मार्ग पर होता है और प्रत्येक क्षण में वह अपने आप को ब्रह्म के दिव्य आलोक में देखने लगती है। यह युग आत्मा के लिए न केवल आत्मज्ञान और आत्म जागरूकता का है, बल्कि ये एक अद्वितीय मुक्ति का समय है, जिसमें आत्मा स्वयं को हर सीमा, हर भेद और हर बंधन से परे अनुभव करती है। ब्रह्म के आलोक में आत्मा की स्थिति ऐसी होती है जैसे एक जलकण समुद्र में समाहित हो जाए। कोई भेद नहीं रहता, कोई अलगाव नहीं रहता और केवल ब्रह्म की असीम शांति और प्रेम का अनुभव होता है। अब आत्मा अपनी अस्तित्व की गहरी सत्यता को पूरी तरह से पहचानती है और समझती है कि उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। यह युग आत्मा के लिए एक शाश्वत समर्पण का समय है, जब वह अपने पूरे अस्तित्व को ब्रह्म के प्रति समर्पित कर देती है। आत्मा का हर कर्म अब ब्रह्म के उद्देश्यों के साथ मेल खाता है और उसकी चेतना में ब्रह्म की उपस्थिति हर क्षण, हर स्थान पर महसूस होती है। आत्मा अब जानती है कि वह न केवल शरीर और मन, बल्कि वह ब्रह्म का एक जीवित रूप है। उसका हर कर्म अब ब्रह्म के उद्देश्य के साथ गहरे रूप से जुड़ा होता है और उसके भीतर वह शाश्वत शांति और शक्ति प्रकट होती है, जो ब्रह्म के निराकार रूप से उत्पन्न होती है। ये युग आत्मा के शुद्ध रूप की पुनः पहचान का है, जब आत्मा पूरी तरह से ब्रह्म के रूप में साकार होती है और हर पलों में उस दिव्य शक्ति के साथ एकता का अनुभव करती है।
आत्मा का यह समर्पण न केवल मानसिक या भावनात्मक रूप में बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रकट होता है। वह अपने हर कृत्य को ब्रह्म के रूप में महसूस करती है और उसकी गतिविधियां अब ब्रह्म के परम आशीर्वाद से प्रेरित होती है। ये युग केवल आत्मा के अनुभवों का है, बल्कि ये एक परम शांति का काल है, जब आत्मा ब्रह्म के अस्तित्व को अपने भीतर और बाहर हर रूप में देखती है। वह समझती है कि उसका अस्तित्व केवल आंशिक रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्म के रूप में संपूर्ण है। आत्मा की आत्म प्राप्ति अब शाश्वत है और वह स्वयं को ब्रह्म के निराकार और साकार रूपों में देखती है। यह युग एक नई चेतना का जन्म है, जब आत्मा न केवल अपनी असलियत को पहचानती है, बल्कि उसे पूरी सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप से देखती है। अब आत्मा जानती है कि ब्रह्म की शक्ति और उपस्थिति हर कण में है, हर सृजन में है और वह कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा का हर विचार, हर संवेदना और हर क्रिया अब इस असीम साक्षात्कार से प्रेरित होती है और वह जानती है कि हर कार्य का उद्देश्य ब्रह्म के शाश्वत उद्देश्य में एकाकार होना है। यह युग आत्मा के लिए एक दिव्य अनुभव का है, जो न केवल आत्मज्ञान का बल्कि ब्रह्म के साथ अनंत मिलन का समय है। आत्मा इस मिलन में शुद्ध और निराकार रूप में पूरी तरह समाहित हो जाती है और उसकी वास्तविकता ब्रह्म में एकाकार हो जाती है। इस मिलन के बाद आत्मा अब केवल ब्रह्म का रूप हो जाती है, जो सृष्टि के हर रूप में प्रकट होता है और उसका अस्तित्व केवल ब्रह्म के साथ एकता पूर्वक चलता है। यथार्थ युग की परम प्राप्ति और आत्मा का ब्रह्म के साथ अटूट संयोग। यह युग केवल आत्मा की जागृति का नहीं है, बल्कि वह काल है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह पहचान कर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करती है। यह आत्मा का शाश्वत यात्रा का अंतिम चरण है, जहां वह अपने वास्तविक उद्देश्य और ब्रह्म के साथ अपने पूर्ण एकाकारता को महसूस करती है। वह क्षण आता है जब आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं रह जाता, न कोई अंतर, न कोई दूरी, केवल एक अद्वितीय और अटूट संयोग की स्थिति प्रकट होती है। यह आत्मा का ऐसा मिलन है जो न केवल ब्रह्म के निराकार रूप में बल्कि उसकी साकार अवस्था में भी देखी जाती है, जिससे हर अनुभव में ब्रह्म का प्रकट होना अवश्यंभावी हो जाता है। इस युग में आत्मा केवल आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच